एक गुप्त इजरायली अमेरिकी रक्षा कंपनी ने मोरक्को में एक अमेरिकी सैन्य परीक्षण क्षेत्र में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे ये गुप्त हथियार कार्यक्रम अब सार्वजनिक हो गया है। कवनेंट इंडस्ट्रीज का कहना है कि उसकी कम लागत वाली एंथम मिसाइल अगले साल उत्पादन में आ सकती है, जिससे पश्चिमी सेनाओं को अपने घटे शस्त्रागार को फिर से बनाने का एक तेज और सस्ता तरीका मिल सकता है। ये परीक्षण मोरक्को की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है, जो अब अमेरिकी और सहयोगी हथियारों के परीक्षण स्थल के रूप में उभर रहा है, और साथ ही इजराइल के साथ उसके गहरे होते रक्षा संबंधों को भी दिखाता है। और अब हम मोरक्को चलते हैं, जहां डॉक्टर मोहम्मद चीतू हमारे साथ हैं, जो एक राजनीतिक विश्लेषक और रबात विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाल के वर्षों में ये मोरक्को से पहली बड़ी सैन्य प्रगति नहीं है। क्या रबात सैन्य तकनीक के लिए एक नया प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है? बिल्कुल, ये सैन्य उपकरणों में इस त्रिकोणीय सहयोग का केंद्र बनता जा रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कम लागत वाली क्रूज मिसाइल सफल रही है और इसका परीक्षण या प्रदर्शन मोरक्को के लिए बहुत अच्छा रहा, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी। और मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि और भी परीक्षण होंगे निकट भविष्य में। मोरक्को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग के तहत इस सैन्य उपकरण के और भी प्रदर्शन होंगे, और इसका मतलब ये भी है कि इन तीनों देशों के बीच किसी तरह का दीर्घकालिक सैन्य सहयोग है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां साहेल में हमें समस्याएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामवादियों और अन्य तरह के लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि साहेल की स्थिरता के लिए ऐसे उपकरणों, ऐसे सैन्य सहयोग की आवश्यकता है। अब इस समय खास तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है कि एक इजराइल से जुड़ी कंपनी मोरक्को की जमीन पर सैन्य उपकरणों का परीक्षण इतने खुले तौर पर कर रही है? मुझे लगता है कि अब यह सहयोग कोई गुप्त बात नहीं रह गया है। यह सबको पता है कि मोरक्को और इजराइल के बीच इस तरह की समझ है, और मोरक्को और इजराइल पिछले 2 सालों में किसी तरह के गठबंधन में आ गए हैं, और ये गठबंधन सैन्य क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में है। लेकिन सैन्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि इजराइल की कंपनियां मोरक्को में अपने उपकरण या अपने सैन्य उपकरण का परीक्षण कर रही हैं, और ये मोरक्को के लिए अच्छी खबर है, इजराइल के लिए भी अच्छी खबर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग होगा। अब आप इसे हर तरफ से अच्छी खबर बता रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मोरक्को निश्चित रूप से चल रहे ईरान संघर्ष में शामिल नहीं है। लेकिन क्या शायद कोई डर या अधिक जोखिम है कि अगर वो इस समय अमेरिका और इजराइल के बहुत करीब आ जाता है तो उसे इसमें घसीटा जा सकता है? मुझे लगता है कि मोरक्को 2020 से अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत करीब रहा है, और ये बात सबको पता है। मोरक्को ने युद्ध के दौरान इजराइल की मदद की थी। उस युद्ध के दौरान मोरक्को में जहाजों को ठहराया गया था, और उस युद्ध के दौरान कई तरह की चीजें हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सबको पता है, और मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मोरक्को, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहयोग के अगले चरण में जा रहे हैं, जो इन तीनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। ठीक है, मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है।